14 साल लग गए, लेकिन फाइनली घर वाले हमारे रिश्ते के लिए मान गए और आज से 1 महीने पहले मेरी शादी हुई है। अभी भी लगता है ना, मतलब ड्रीम कम टू। हमारी जो प्री वेडिंग है ना, इसी पे है कि 14 ईयर्स टू इंटरनिटी। मतलब हमारी रिलेशनशिप की स्टार्टिंग होती है 2011 से, तब मैं थी 13 साल की, ठीक है। एंड दोस्तों, ये मेरी ज़िंदगी की, मेरी लाइफ की सच्ची घटना है। जब मैं टीनेज में थी, टीनेज स्टार्टिंग हुआ था, और मेरे बॉयफ्रेंड, जो मेरे अभी हस्बैंड है, उनकी, अगर आपको लगता है कि मैनिफेस्टेशन वर्क करती है तो आप ये वीडियो देखना। अगर आप भी किसी से प्यार करते हो ना, बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। तो हमारी रिश्ते की शुरुआत होती है 7 अप्रैल 2011 से, जब उसने मुझसे बात करने के लिए किसी से कहा था और मैंने रिजेक्ट कर दिया था। फिर 13 अप्रैल 2011 से हमारी रिलेशनशिप स्टार्ट हुई। हमारी जो शादी है इंटरकास्ट है, मैं ब्राह्मण हूँ और मेरे जो पति हैं वो है घोष, यादव हिंदी में अगर बोलो तो। और किस तरह से हमारे घर पे रिलेशन माना, उसकी ये कहानी है। एंड पता है, मैं हमेशा से चाहती थी कि जब मैं ये वीडियो बनाऊँ तो मैं शादीशुदा होकर ये वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मान तो हमारे घर वाले 2 साल पहले भी गए थे, लेकिन कुछ वजह से हमारी शादी नहीं हो रही थी। तो मैं सोची थी कि शादी होने के बाद ही मैं स्टोरी शेयर करूँगी। तो आज शादी हुए 1 महीने 10 दिन, नहीं 1 महीने 9 दिन हुए हैं, तो मैं आपको ये स्टोरी सुना रही हूँ। तो इस स्टोरी की शुरुआत होती है वही 11 अप्रैल, 10 अप्रैल, 13 अप्रैल और 7 अप्रैल 2011 से हमारी रिलेशन की स्टार्टिंग होती है। और तब मैं 9 क्लास में गई थी, मतलब 9 क्लास में स्टार्टिंग में थी। मतलब एनुअल एग्जाम हो गया 8 क्लास का, अब 9 क्लास का। तो फिर उन्होंने मुझे प्रपोज किया था। पहले तो मैंने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन फिर मैं हाँ बोली थी। मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी, ठीक है। और फिर हमारी रिलेशन की शुरुआत में ही ना मेरे घर वालों को पता चल गया था, क्योंकि मैं बच्ची थी यार। अब तो हम 13 साल की थी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं कितनी पागलपन करती थी, क्यों घर वालों को पता नहीं चलेगा। और घर वालों से क्या क्या नहीं हुआ था। मेरे बॉयफ्रेंड का चैट पकड़ाता था, कॉल डिटेल्स पकड़ाता था। हम कहीं भी मिलने जाते थे, घर पे कोई ना कोई आके बता ही देता था। एंड इसके साथ ही ना हमारे साथ मेरी एक दीदी थी मोहल्ले की, उनका भी रिलेशनशिप था 8 साल का। लेकिन वो दीदी ना उस लड़के को चीट की, मेरे बॉयफ्रेंड का दोस्त था वो। उनका 8 साल के रिलेशन के बाद ब्रेकअप हो गया चीटिंग की वजह से। और मेरे बॉयफ्रेंड का एक दोस्त फ्रेंड सर्कल हुआ करता था, उस पर ना सबके रिलेशन स्टार्ट हुए थे जब हमारे स्टार्ट हुए थे। और सबका ब्रेकअप हो गया हमारा छोड़ के। और पता है, वो सबकी शादी भी हो गई, हमारी सबसे लास्ट शादी हुई है, क्योंकि घर पे मनाना पड़ता है सब। लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम 8 साल से घर पे नहीं रहते थे, हम रांची आ गए थे। तो उतनी कोई इशू नहीं थी, हमें कोई अफसोस नहीं कि लेट से शादी हुई है, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि सब कोई मान के जाए। और मैं ये चाहती थी कि मेरे शादी में ना मेरे से ज़्यादा मेरे मम्मी पापा खुश हो, जो एक्चुअली हुआ। एंड अगर मैं अपने सास ससुर की बात करूँ तो वो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो भी मान चुके थे। मेरी सास की अचानक से डेथ हुई थी पिछले साल। तो अब बात करते हैं कि हुआ क्या। सबसे पहले तो हमारे घर पे बहुत इशू था। मैं ब्राह्मण थी, मेरे पति यादव थे, और मेरे मम्मी पापा ने कहा था कि हम इंटरकास्ट के लिए नहीं मानेंगे। लेकिन मेरे पापा, जब हम बहुत छोटे थे ना, 9 क्लास में जब मैं पकड़ाई थी, तो मेरे पापा ने कहा था कि तुम जॉब करने लगो, लड़का भी जॉब करने लगे, तो हम शादी के लिए मान जाए। तो ये बात मेरे पापा ने कहा था। लेकिन रिश्ता बहुत बिटर हो गया था हम दोनों के घर वालों का लेके। क्योंकि क्या हुआ कि मेरे घर वाले कुछ प्रॉब्लम होता था, उसके घर वालों को जाके सुना के आए थे। मैं टीनेज में थी, मेरा 18 साल नहीं हुआ था, उसका 18 साल हो गया था। तो उधर बहुत प्रॉब्लम था। लेकिन 8 साल से हम रांची आ गए थे, और लास्ट 5 साल से मैं जॉब करती हूँ। मेरे पति का भी अच्छा बिजनेस है, तो कुछ इशू नहीं हुआ था। और मैंने अपने घर वालों को अपने रिलेशन के लिए बताया भी नहीं। मतलब मम्मी को लगता था कि मैं तो बताऊंगी नहीं, तो उन्होंने खुद मुझे कहा कि अच्छा तुम उससे प्यार करती हो ना, तो जाओ उसके साथ वीडियोस बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ इस तरह से मैंने कहा सच में, तो उन्होंने कहा हमें कास्ट से भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पापा ने कहा। मतलब सोचो कि मैंने कुछ बताया नहीं था। अब बात था कि मेरे हस्बैंड के दीदी की शादी नहीं हुई थी, इस वजह से हमारी शादी नहीं हुई। मेरे पापा को लगता था कि जिस घर में कुमारी लड़की पहले से है, उस घर में बेटी की शादी नहीं करते हैं, इसीलिए हम वेट कर रहे थे। और दीदी मेरे हस्बैंड से बड़ी भी थी, तो अच्छा भी नहीं लगता कि हमारी शादी हो जाएगी फिर उनकी होगी। तो फिर अब ये बहुत सारे इंसिडेंट है जो हमें बहुत कुछ मतलब लगता है कि यार कहाँ। और पता है, अब जब हम 10 साल पहले की फोटोज किसी को दिखाते हैं ना, तो मतलब उन लोग को लगता है कि अरे तुम लोग तो मतलब एक डिकेड हो जाता है ना, कितना बदल गए हो, कितना पहले कितने छोटे छोटे लगते थे, अब बड़े हो गए हो। लेकिन पता है, एक बात तो है कि मैं आज ये सारी बातें अपने दिल की बताना चाहती थी। मैं बहुत दिन से चाहती थी कि ये सारी वीडियोस बनाऊं, लेकिन मैं सोचती थी कि सही समय का वेट करके बताऊंगी। सबसे पहला बात, अगर सबका रिलेशन टूट जा रहा है, जरूरी नहीं कि आपका टूटेगा, क्योंकि सबका ब्रेकअप हो गया था। दूसरा बात, अगर किसी और को लाइफ में प्रायोरिटी दोगे ना, फ्रेंड्स को, किसी भी घर वालों को,
तो रिश्ता टूटना ही है। अगर आप इसीलिए लाइफ में रिलेशनशिप के मैटर पे हमेशा अपने पार्टनर को प्रायोरिटी दो। फ्रेंड्स को आप ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे, आपका रिश्ता गारंटी टूटेगा। मतलब मैंने देखा है जितने लोगों ने अपने फ्रेंड्स को प्रायोरिटी दिया था ना, रिश्ता टूटा है। हमारा रिश्ता नहीं टूटने का रीज़न था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों एक दूसरे को आके सारी बातें बता देते। मतलब पूरा कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ लेंगे, लेकिन सारी बातें एक दूसरे को ही बताएंगे, थर्ड पर्सन को नहीं बताते। और तीसरी बात कि अपना पार्टनर पे विश्वास रखो एंड विश्वास करो। उसे ऐसा मौका मत दो कि तुम उसे चीट कर रहे हो, क्योंकि एक रिलेशन था, एक दीदी थी, उन दोनों के घर पे मान गया था, ठीक है, लेकिन उस दीदी ने बाद में चीट कर दिया। कभी मैं आपको उनकी लव स्टोरी बताऊंगी कि किस तरह से मतलब घर पे मानने के बाद भी शादी नहीं हुई। तो मैं बहुत खुश थी और ये स्टोरी बहुत बड़ी है हमारी लाइफ की। लेकिन पता है क्या, मतलब किसी और की स्टोरी बहुत इजीली बताई जा सकती है, अपनी नहीं। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। लेकिन हाँ, मैं अपनी मम्मी को बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मम्मी शादी के बहुत अगेंस्ट है, और भी बचपन से कुछ इशू था। लेकिन मुझे अपने शादी से ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, एक्चुअली मम्मी का थिंकिंग कैसा है। एंड मेरे मम्मी पापा का भी लव मैरिज था, तो अभी मैं उनके हर बातों से कनेक्ट कर पाती हूँ। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी लाइफ की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन अब भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं रिलेशनशिप को लेके। नहीं, जब वो प्रॉब्लम से मैं निकल जाऊंगी तो मैं बताऊंगी कि वो क्या क्या प्रॉब्लम्स है। एंड अगर आप भी किसी को प्यार करते हो, आपका प्यार सच्चा है ना, तो अपने प्यार पे विश्वास रखना कि सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि 14 साल छोटा टाइम नहीं होता। हम लिटरली एक दूसरे के साथ बड़े हुए हैं, हमारी सोच बदली है, सब कुछ बदली है। लाइफ में हम लोग बहुत गलत डिसीजन लिए हैं, फाइनेंशियली सब कुछ बहुत सारी, लेकिन एट द एंड दोनों खड़े रहे हैं एक दूसरे के लिए। कभी भी दोनों में से किसी ने भी किसी को चीट नहीं किया है। क्योंकि आप गलती कर सकते हो, लेकिन वो गलती थर्ड पर्सन होगी ना, तो रिश्ता कभी अच्छा नहीं रहेगा। ये भी आप समझ लेना। तो ये थी मेरी लव स्टोरी। अगर आपको पसंद आई मुझे बताना, तो मैं आपको पूरा एक एक बात बता सकती हूँ। छोटा सा इंसिडेंट से कि घर पे ये हुआ था, उसका इतना असर हुआ था, मैंने ये झूठ बोला था, उस पर ऐसा हुआ था। लेकिन फिर भी अभी घर वालों को भी ना वो झूठ अच्छी लगती है, क्योंकि मान चुके हैं, तो उन्हें भी सुनने में अच्छा लगता है। पहले जो हम छुप छुप के अपने बॉयफ्रेंड के साथ मैं कहीं मिलने गई थी, उसका फोटो अभी अगर घर वालों को दिखाती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस वक्त मेरी कुटाई हो जाती। तो ऐसे ही स्टोरी थी। आप मुझे बताना आपकी लाइफ की स्टोरी। टिल देन, बाय बाय।